दो मेहमान अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं जिनके पास मैं जा नहीं पाया हूं। आदिल खान जी, ये बात एक मिनट, मुझे प्रत्युष जी मेरी बात पूरी करनी 10 सेकंड सर, चूंकि अभी दो मेहमान हमारे साथ अभी और जुड़े हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आपने मुझे समय दिया तो मुझे 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। तो मैं इसलिए केवल कहना चाहता हूं कि जो कॉग्निजेंस इन्होंने लिया और यहां पर क्या स्थिति, यहां पर बेवजह कोई दिल्ली में गोली नहीं चली सर। दिल्ली में गोली कब चली, इनको मैं थोड़ा सा पुराना याद दिला देता हूं। जब यहां निहत्थे संतों ने प्रदर्शन किया था इस जनपद पर, गौ करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में, जब बेजुबान जानवर जो गौ माता भी उसमें साथ थी, उस समय इंदिरा गांधी ने गोलियों से भुनवा दिया था। 1984 के समय पे छोटे छोटे बच्चों के गलों में टायर डाल डाल के जलाया। कल प्रियंका गांधी जी बहुत संवेदना व्यक्त कर रही थी, वो पढ़ाओ लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, उनको उस समय संवेदना याद नहीं आई जब छोटे छोटे सिखों के हमारे भाइयों के बच्चों को गले में टायर डाल डाल के यहां जला दिया गया। वो संवेदना नहीं आई कांग्रेस को। तो इसलिए ये गोली चलाना और इमरजेंसी, ये सारे कुकर्म, ये सारे पाप, ये कांग्रेसियों के पाप हैं इस देश के अंदर में। और आज इसीलिए मैंने कहा राहुल गांधी एक लगातार झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ। और ऐसा व्यक्ति जो जानबूझ के झूठ बोलता हो उसे मैं जल्दी से आदिल खान का भी रुख करूंगा आम आदमी पार्टी से। आदिल खान जी, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि स्वतंत्र जांच होगी प्रदर्शनकारियों के आरोपों की भी, और पुलिस, चूंकि पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं, उनके आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। तो यहां तो अभी बात जांच पर है, लेकिन जांच से पहले ही निष्कर्ष पर आ जाना कि साहब ऐसा हुआ और उनके आदेश पर हुआ, यह कितना सही है? देखिए प्रत्युष भाई, हमारे देश के जेनजी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ लाइव कर रखा था। प्रोटेस्ट के दौरान कुछ भी छुपा नहीं है। कैमरे पर लाखों पहरे होने के बाद भी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम सब ने देखा कि लगभग 500 से ज्यादा छात्रों के सर फाड़े गए, उनके ऊपर डंडे तोड़े गए, लाठियां भाजी गई, आंसू गैस के गोले चले, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और बिहार में हम सब ने देखा कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कहीं पर बल प्रयोग नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि देश के लिए सबसे शर्मनाक है। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के लोग मौजूद थे, पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक बात छिपाई। वो बात ये थी कि जब आंदोलनकारियों के और सरकार के बीच समझौता हुआ, तो उस समझौते पत्र पर यह लिखा गया, और वहां सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे, कि किसी भी प्रोटेस्टर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से यह बात छिपाई गई, सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा गया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है, पूरा देश देख रहा है। पर प्रत्युष भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूं। आज देखिए, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। सवाल किस पर पूछ रहा है कि छात्रों पर लाठी क्यों चलाई? सवाल पूछ रहा है कि पेट्रोल में जो E20 आप कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सवाल पूछ रहा है चंदा चोरी